हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से जो हमारी भगवत गीता की क्लास है, डेली 7 बजे एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, आई एम स्टार्टिंग माता जी, डोंट वरी, आई विल स्टार्ट डेफिनेटली। प्लीज स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करेंगे माता जी। हरे कृष्णा। एक छोटा सा प्रेयर्स के साथ में हम लोग हमारी कक्षा को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी मेरे साथ कीजिए, सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट करने का ऑप्शन आपके पास में आज एक दिन नहीं रहेगा, कल भी नहीं रहेगा, बाद में आप 3 दिन के बाद में मैं सबको ऑप्शन दे दूंगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं। और मैं आप में से कोई सैमसंग प्रभु जी, हमको शाम के संग में रहना है। सैमसंग आप वीडियो ऑन करके हैं प्रभु जी, थोड़ा सा आप अब किसी एक को मैं को होस्ट बनाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को आप थोड़ा हेल्प करना कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। कौन है रेडी? मेरे मेरे को म्यूट अनम्यूट, चलो ठीक है, मैं देख लूंगा वो भी, मैं कोई चिंता नहीं है। तो माता जी प्रभु जी, हम लोग कहाँ, 1 मिनट में अभी आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। यस, स्क्रीन आपको सबको दिख रहा है ना? आरती चावला माता जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ठीक है हरी माता। हरी। तो आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। आज के कक्षा में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? भगवत गीता में 18 दिन में प्रभु जी आप हमको क्या बताएंगे? जैसे कि ये 18 दिन में हम लोग भगवत गीता के कुल मिला के कितने, मैं बीच बीच में आपको प्रश्न पूछूंगा। आपके पास में एक विकल्प आएगा, 7 बजे से डेली 8 बजे तक शाम में, एग्जैक्ट 7 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 7 बजे से 8 बजे तक क्लास चलेगी। उसमें हम लोग, अगर आपको कुछ डाउट्स आ गए तो आप कोशिश करके क्या करना, 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे आप या तो चैट में आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। चैट अगर मैं नहीं देख पाया, देन आप लोग अपना हैंड रेस करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 18 दिन में हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे कि भगवत गीता में कितने अध्याय है, कोई बता सकते हैं? चैट में भी बता सकते हैं। आवाज आ रही है प्रभु जी? ओके, थैंक्स प्रभु, थैंक्स प्रभु। तो 18 अध्याय हमारे भगवत गीता में है।
18 अध्याय हम लोग ये 18 दिन में एक एक अध्याय एक एक दिन में हम अच्छा सा कवर करेंगे। अब प्रभु जी पूरे अध्याय क्या कवर कर ले सकते क्या? थोड़ा सा वो हम लोग आज हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा। और किसकी, अरे भगवत गीता तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं ना प्रभु जी, तो वो आप लोग किसका भगवत गीता बता रहे हैं, थोड़ा वो भी बोलो। यस, वो भी बोलूंगा। और आप जो इस्कॉन में जुड़ गए हैं, तो इस्कॉन में अलग 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 टेम्पल से है, अलग अलग लोग अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं। तो हमारा जो भगवत गीता है कौन सा टेम्पल से जुड़े हुए हैं, तो बस सब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और भगवत गीता यथारूप के बारे में भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज पहला दिन हम लोग पहला अध्याय पूरी तरह से जो हम लोग को जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स है वो पूरा हम लोग कवर कर लेंगे, जिसका अध्याय का नाम है अर्जुन का विलाप। हम यानी अर्जुन का विलाप, जिसमें कुरुक्षेत्र हाफ ऑफ द यानी आधा आधा पोर्शन भगवत गीता का पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, युद्ध स्थल, युद्ध भूमि जहाँ पे युद्ध आरंभ हो रहा था, वहां पे कौन कौन थे, उसका निरीक्षण, सब लोग देख रहे थे, सैन्य का निरीक्षण कौन क्या कर रहा, वो हाफ ऑफ द पार्ट है। देन नेक्स्ट हाफ ऑफ द पार्ट, अर्जुन क्यों नहीं लड़ पा रहा, नहीं प्रभु जी मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से नहीं होता युद्ध, तो वो कारण क्या है, हमारी भी परिस्थिति आज है। ये तो वैसे तो भगवत गीता आज से ना प्रभु जी 5000 साल बोला गया द्वापर युग में, क्या हमारे लिए ये अभी भी है क्या? डेफिनेटली है। वो हम लोग आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो ये हम लोग, आप सभी का स्वागत है। ये इस्कॉन मंगलुरु, ये हमारे टेम्पल है। टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है हमारे हिज ग्रेस नामनी सदा दास प्रभु जी है, वो स्वयं बीटेक करे हुए हैं आईआईटी से। वो जब ये लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में नहीं, सबको हम लोग भगवत गीता बताना है सबको। सब लोग बोलते हैं हिंदू, सब लोग बोलते हैं सनातन धर्म है, लेकिन वास्तविकता हमारा करना क्या है, हम लोग कर रहे क्या, क्यों ये स्ट्रेस डिप्रेशन, क्यों ये सुसाइड बढ़ रहा है? तो वास्तविकता उन लोगों को भगवत गीता में भगवान का जो संदेश है नहीं मालूम। तो इसलिए ही तो हमारे प्रभु जी क्या करे, ये इनिशिएट करे ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन के माध्यम से कई लाखों के लोगों को इसका बेनिफिट मिला है और सब लोग जुड़ रहे हैं, भगवत गीता जान रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी टेम्पल के बारे में बता दिया अब। और प्रभु जी तो ये हम लोग अभी जो भगवत गीता देख रहे हैं, जो 18 दिन तक हम लोग पढ़ेंगे, तो ये है वो भगवत गीता जिसे हम लोग बोलते हैं भगवत गीता यथारूप। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे भगवत गीताएं हैं, लेकिन ये भगवत गीता हमारे जो आचार्य है, जो फाउंडर आचार्य है, कि उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो वो स्वयं इसकी स्थापना करे, इस्कॉन की, जिसको हम लोग इस्कॉन बोलते हैं। एक्चुअली उसका इस्कॉन का मीनिंग क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग जानने से पहले थोड़ा हम लोग श्रील प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। यानी एक 60-70 साल की उम्र में, हम तो भारत में रहते हैं, कृष्ण के बारे में मालूम, लेकिन जो अमेरिकन है, जो लंदन में है, जो वो बाहर के देश वाले हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था कृष्ण के भगवान के बारे में। तो पूरे विश्व में कृष्ण क्या है, भगवत गीता क्या है, भागवत में क्या बोला गया, ये कृष्ण भगवान के बारे में सब लोगों को घर घर सबको आज मालूम हुआ। किनके वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद, जो बचपन में एक्चुअली उनका चरित्र थोड़ा सा देख लेते हुए हम लोग जाएंगे। तो बचपन से ही वो क्या है, एक अच्छे से, जहाँ पे आध्यात्मिक परिवार बोलते हैं, जहाँ पे भक्ति चलती है, वहां पे बचपन से ही वो अच्छा सा भगवान के बारे में, काफी संत उनके घर में आना जाना ऐसा चलता था। तो वो अपने गुरु महाराज का एक वचन था, यस, वो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि भैया अब आप जाइए, आपने हमारा दीक्षा लिया है, आप एक काम करो, आपको अच्छा सा इंग्लिश आता है ना, तो जाओ पश्चात देश को जाओ और प्रचार करो, किसके बारे में? भगवत गीता के बारे में। देन वो अकेले क्या करे, अकेले जलधूत बोलते हैं 1965-66 में, वो समय था जब अकेले चले गए। मात्र जेब में कितने रख लेके गए पैसे? 40 रुपये जेब में रख लेके चले गए। भगवान दिखा वट जेब में 40, दिल में कितने हैं? दिल में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम, कृष्ण पे विश्वास। आज हमारे पास में विश्वास टूट रहा है। वो श्रील प्रभुपाद कौन से एज में गए? हम लोगों को जब रिटायर कर देती है गवर्नमेंट, 60 साल हो गए भैया, घर में बैठ जाओ, वो एज में कृष्ण के बारे में बताने चले गए वो पाश्चात्य देश को। और जैसे ही गए, पार्क में कीर्तन करने लगे, लोगों को अच्छा सा प्रसाद देने लगे,
इतने लोगों में परिवर्तन आ गया, जो लोग ड्रग्स लेते थे, जो लोग सुसाइड कर रहे थे, जो लोग इतने क्रिमिनल्स थे, वो लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में मालूम हो गया। देन वो लोगों में परिवर्तन आने लगा। और श्री प्रभुपाद इतने बुक्स को लिखे, अगर हमारा पूरा जन्म भी अगर हम लोग लगा दिए बुक्स पढ़ने में, देन और भी बुक्स कम पड़ जाएंगे। नहीं, बुक्स रह जाएंगे, जीवन हमारा कम पड़ जाएगा, सॉरी। तो ऐसा था श्री प्रभुपाद। वो श्री प्रभुपाद अकेले क्या करे, कई बड़े बड़े 108 मंदिर बनाए। कितने साल में? मात्र 12 साल में। 12 साल में 108 मंदिर, नॉट ए जोक। देखो ये किसका, वेस्ट वर्जीनिया का इतना भव्य मंदिर बनाया गया, इस्कॉन का। हाँ, और देखो ये कहाँ का, यूके यूनाइटेड किंगडम का एक ब्यूटीफुल मंदिर है। इतने बड़े बड़े मंदिर मैं बोल रहा हूँ ना माता जी। अब जो यूक्रेन जो रशिया से लड़ रहा है, वहां पे भी मंदिर। कई लोग भक्ति में आ गए हैं, कई लोग ये जान लिए जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किसके लिए रो रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, किसके लिए नहीं भाग रहे हैं, हमको जाना कहाँ है, हम जा रहे कहाँ। वो नींद में से जगा दी। साउथ अफ्रीका में, डरबन में, ये वहां का भव्य मंदिर है। और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे कॉस्टली मंदिर हमारे भारत देश में, वेस्ट बंगाल में मायापुर में बन रहा है। ये सब श्रील प्रभुपाद जो प्रचार करे, सबको बताते गए कृष्ण के बारे में बता दिए। एंड वो लोग अच्छा सा क्या करे, सब लोग मिलके क्या करे, ये अभी चलना तो है, भगवत गीता सबको बताना है। बताने के लिए क्या होना, कहीं ना कहीं जैसा हमारे पास में हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वैसा ये एक इस्कॉन एक ऐसा ओनली वन एंड ओनली हम बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर रहा है। किसका? भगवत गीता का जीना। ये सिर्फ प्रभु जी, ये भगवत गीता क्या हिंदू ऐसा उन लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, एंटायर मानव जाति के लिए है। भैया जीना कैसा यहाँ पे बताया जाता है, जाना कैसा वो भी बताया जाता है। तो भगवत गीता में कितने कितने टॉपिक्स पे भगवत गीता क्या कवर किया गया, हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे। अगर कोई आपको पूछे, अरे भाई आप लोग तो भगवत गीता की क्लास में ज्वाइन हो गए, क्या क्या बताए, तो हम लोगों को भी 18 दिन के बाद में मैं आपको ये पूरा जो भगवत गीता में हमारे को भगवान कृष्ण क्या क्या बताए, ईश्वर कौन है, पहला टॉपिक भगवान भगवत गीता में बताए। तो कल 18 दिन जो कोई भी पूरा कंप्लीट कर लिए, उनको तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ईश्वर कौन है। सेकंड क्या है, जीव, हम कौन है बाबा, हम आए कहां से, जाएंगे कहां, इसके बारे में भगवान स्वयं बता दी। तुम कौन है ये भी बताए भगवान। और क्या बताए, ये जो भौतिक प्रकृति है, निरंतर परिवर्तनशील, हमेशा चेंज होते जाती है, तो ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुणों क्या है, उसके बारे में अच्छा सा ज्ञान दिए। देन फाइनली समय, काल, कालोस्मी, आगे जाके भगवान बताएंगे। तो काल के बारे में, ये समय क्या है, ये काल क्या है, उसके बारे में भगवान हमको गीता में नॉलेज दिए। और कई लोग हमारे भारत देश में सब लोग बैठे हुए रहते किसमें, हम तो ना प्रभु जी अच्छे कर्म कर रहे, अच्छे कर्म करेंगे और स्वर्ग जाएंगे। तो ये अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, फिर भगवान से जुड़ के जो भक्ति करते हैं वो कर्म क्या है, भगवत गीता में बताया गया। देन और भगवत गीता में क्या बताया गया प्रभु जी, तो कुल मिला के अगर कोई हमको पूछे, हमको प्लीज, कोई भी कुछ भी डिस्टर्ब बीच में मत कर, नहीं करना। यस, तो मैं देख रहा हूँ, मैं देख लूंगा मैसेजेस, अगर डाउट्स आएंगे तो पूछो, मैं बोल दूंगा, लेकिन थोड़ा अभी नहीं। तो 700 कुल मिला के कितने श्लोका हैं यहाँ पे भगवत गीता में, कुल मिला के हमारे को 700 श्लोक है। वो श्लोका में भगवान कृष्ण कितने बोले, 574 श्लोकास। भगवान स्वयं कृष्ण उनके मुखारविंद से, ये भगवत गीता क्यों बोला गया, भगवान का गीत है ये, भगवान के मुखारविंद से स्वयं भगवान हमको बता रहे हैं, बेटा तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कितना देर सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, हरि बोल, कैसा मरना चाहिए, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इतना ब्यूटीफुल भगवत गीता में वो 500 कितने 574 श्लोकास वो बताए। अब अर्जुन कितने पूछे प्रश्न, अर्जुन प्रश्न पूछते गए, भगवत गीता बढ़ते गई, तो वो कितने पूछे, 84 प्रश्न, 84 श्लोकास आर रिलेटेड टू अर्जुन ओनली। देन फाइनली संजय का कैरेक्टर के बारे में मैं भी बताऊंगा। संजय ने कितने, मात्र संजय के नाम से संजय उवाच, वैसा कितने श्लोका रहेंगे, 41 श्लोकास। और मैं जो एक महाभारत, पूरी महाभारत में एक धृतराष्ट्र एक ऐसे थे
जो अंधे व्यक्ति है, तो अंधे व्यक्ति थे, वो एक ही श्लोका पूछे जो आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में वो एक भी प्रश्न नहीं पूछे। चलो और क्या बताएं, क्या सीखेंगे प्रभु जी थोड़ा और। जैसा कि हम लोग कोई भी बुक खरीदते हैं, स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता के यानी बुक्स के सामने क्या रहता है, पहले पहले चैप्टर्स आते हैं। तो ये भी क्या है, पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय के बारे में, कर्म के बारे में बताएंगे भगवान। कर्म कैसा करना, कैसा नहीं करना, वो बताएंगे। 7वें अध्याय से भगवान क्या बताएंगे, भक्ति। पहले कर्म के बारे में बताएंगे, कर्म के माध्यम से आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ पे, वो फिर भक्ति। भक्ति भी करना है तो किसकी करना भैया, हम लोग पूरे भारत देश में कंफ्यूजन में है, करना तो क्या करना वो। देन फाइनली हर कोई ज्ञान के पीछे जा रहा है, यस मेरे पास में, मेरे को ये मालूम वो मालूम वो मालूम। तो रियल ज्ञान क्या है, ज्ञान योग में 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे हमको, ठीक है ना। तो ये जो है भगवत गीता यथारूप, इसका एक महत्व है। भगवत गीता हम सुनना क्यों, सुनने से मिलता क्या, वो सब डाउट्स है। ये गीता महत्यम के शंकराचार्य ने स्वयं ये महत्यम बोला है। उसके बाद में तात्पर्य हम पहले तो सुन लो आप, 1 मिनट। अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलानिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो हम लोग अभी तक सुने, जो भी हम लोग सुने वो उसका मीनिंग क्या है, चंद श्लोकों का हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मीनिंग क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयात पुमान विष्णुपादम। यहाँ पे क्या बताया गया, जो भगवत गीता को जो हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट मिलता प्रभु जी। हर कोई हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल हो गए, भगवान की पूजा भी करते हैं। भगवान को क्या करते हैं, मैं तुमको पूजा कराना, मेरे को ये दो। तो वैसा भगवत गीता पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, गीता का महत्व क्या है। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है और समस्त भय और तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जीवन में हम लोग जूझ रहे हैं, डेली मर रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन के गोलियां, कई लोग मेडिकल हालों में, अच्छा आजकल तो बड़ा बिजनेस बढ़ रहा है, क्यों, डर है, चिंता लगी हुई है हर एक को। तो वह सब चले जाती है जब भगवत गीता पढ़ते हैं। और क्या बताया गया, बहुत सारे है, वैसे तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानाम दिने दिने, वो बोल रहे हैं मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यानी हम लोग क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग तो हमारे शरीर को इतना अच्छा
अच्छा सा, कभी रिलैक्स से, कभी रेक्साना से, यही चलते जा रहा है, नहा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वास्तविकता अंदर से हमारे भावनाएं में कोई चेंजेस ही नहीं है प्रभु जी, जैसे कि वैसी है। एक्चुअली जब गीता पढ़ते हैं तब हमारे में चेंजेस बहुत आते हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और क्या है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। जो गंगा का जल पीता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, तो भगवत गीता का अमृत पीने वाला की क्या बात है। भगवत गीता महाभारत का आवश्यक अमृत है, और यह स्वयं भगवान कृष्ण मूल विष्णु द्वारा बोली जाती है। ये तो अब आपको हमको मालूम है, तो ये भी एक अमृत के वैसा है। तो ये हमको कौन माध्यम बने, अर्जुन जैसे ही प्रश्न पूछे कि भैया मेरे को बताइए ना, देन भगवान हमको, एक्चुअली भगवान यहाँ पे आए एक रीजन है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, क्या था वो रीजन, लोगों को ये ज्ञान देने, क्या ज्ञान देने, भगवत गीता का ज्ञान देने एक्चुअली वो आए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो पहला अध्याय अब ही आरंभ करूंगा, आप डरना नहीं। डेली मैं टाइम के अंदर, मेरे को मालूम है घड़ी मेरे पास में रहती है, 8 बजे के अंदर मैं आपको डेफिनेटली क्लास खत्म कर दूंगा। एक 5 मिनट इधर या उधर, जिसको जाना है 8 बजे आप लोग जा सकते हैं। तो पहले अध्याय में हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है, धृतराष्ट्र ने कुछ प्रश्न पूछा, फिर वो प्रश्न के बाद में दूसरे श्लोका से लेके 11वें श्लोका में सिर्फ दुर्योधन का भय को प्रकट किया गया। पहले अध्याय में 3 अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, एक तो है कौन, धृतराष्ट्र, दूसरा कौन है, दुर्योधन, तीसरा कौन है, अर्जुन। ये 3 कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। देन 12वें से लेके 19वें श्लोका में शंख का बजाना, पहले नियम होता था, पहले नियम होता था, हम लोग सनातन धर्म में हैं, हम लोग सनातन धर्म में युद्ध लड़ने के भी नियम हैं, लेकिन ये इंग्लिश वाले आके एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, गलत कॉन्सेप्ट है। ये जो गलत कॉन्सेप्ट है। कभी अंधेरे में किसी को मार दे रहे, अकेले को मिलके 4-4 मार रहे हैं, तो गलत है। तो एक्चुअली पहले बजाया जाता था, शंख बजाने के बारे में भी बताया गया, इसलिए ही 12वें से लेके 19वें श्लोका में। एंड अर्जुन बोल रहा था, नहीं प्रभु जी, अब मैं, हे भगवान, मैं नहीं युद्ध नहीं लड़ूंगा। वो क्या कारण है, अर्जुन का क्यों वो विलाप है, वो 20वें श्लोका से लेके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पूरे तो नहीं देख पाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो हम लोग को क्वालिफिकेशन, हम लोग जब गीता, थोड़े लोग ज्वाइन होते हैं, चलो प्रभु जी टाइम था, हम लोग भी, आपका एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इसलिए ज्वाइन हो गए। तो एक्चुअली गीता हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भावना रहना चाहिए गीता सीखना है तो, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जैसे ही हम लोगों को ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा प्रभु जी, मन भूल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता नहीं, एंजॉय करने के लिए वो कहानियां बोलते हैं अच्छे अच्छे शास्त्रों के बारे में, अच्छे कुछ राजा महाराजाओं के अच्छा टॉपिक चलता है, नहीं, मनोरंजन के लिए हम लोग नहीं सीखना गीता, न तो ज्ञान के लिए सीखना, न तो बस जानेंगे ना, हम भी हिंदू है, हमको नहीं मालूम, मुस्लिम लोगों को सबको कुरान मालूम, क्रिश्चियन लोगों को बाइबल मालूम, लेकिन हम अपने आप को हिंदू बोलते, लेकिन भगवत गीता नहीं मालूम। वैसा नहीं, एक्चुअली भगवत गीता एक्चुअली जानना है तो ये तो समस्त मानव जाति के लिए है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या करना है, भगवान को जानने के लिए। भगवान हमको क्या बताना चाह रहे थे, आज से 5000 साल पहले ये क्यों बोले, उनका मन जानना है हमको, वो क्या बोलना चाह रहे थे, व्हाट इज दैट मैसेज ही वाज गिविंग, वो हमको देना क्या चाह रहे थे। आजकल हमारे परिवार में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ाई हो रही है, कि हम एक दूसरों को जानते नहीं, फैमिलियों में पति पत्नी के बारे में नहीं समझता, माँ बाप बच्चों के बारे में नहीं समझते, इसलिए क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो वैसे ही वास्तविकता हम लोग नहीं जान गए, वास्तविकता हमारी लाइफ की हम लोग नहीं जान सक रहे हैं। जिस दिन हम कृष्ण भगवान की वाणी, कृष्ण भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं वो जान लिए ना माता जी, प्रभु जी, देन आप समझ जाओ कि हमारे लाइफ में लड़ाई नहीं रहती। अब हम लोग देखेंगे महाभारत का युद्ध कारण क्या था, कोई बता सकते हैं। अब आप लोगों के सामने हैंड रेस करने का ऑप्शन रहता है। तो कोई जो भी है, आप लोग हैंड रेस करके कुछ तो आंसर बता सकते हैं। कोई मेरे लास्ट बैच वाले नहीं दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, एक्चुअली व्हाट इज द रीजन, कारण क्या था। हरि बोल, इतने लोग हैंड उठाए, भास्कर प्रभु क्या बात है, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए प्रभु, ये रीजन क्या था, ये युद्ध क्यों हुआ। भास्कर प्रभु अनम्यूट कीजिए, आपके सामने विकल्प आया अनम्यूट करने का, नहीं कर सक रहे हैं आप। और कौन है, वैभव,
वैभव प्रभु हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, बोलिए। जी। द्रौपदी माता रीजन। अच्छा, द्रौपदी का एक रीजन है, ओके, वह यस, ये भी एक अच्छा है। और पंकज शर्मा प्रभु जी, पंकज शर्मा प्रभु जी, आप हरे कृष्णा, लेवल 2 वाले प्रभु जी, हरे कृष्णा। पंकज प्रभु अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट का विकल्प आया आपके पास में, कुछ तो बोलिए प्रभु। ठीक है, नहीं बोल रहे हैं। तनु प्रभु हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए, कोई तो हरे बात। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा तनु माता जी, हाँ। प्रभु जी, एक तो द्रौपदी रीजन था और और एक दूसरा ये था, और एक था जब पांडवों को उनकी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उनके शासन उनका के अनइक्वल लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी खींच ली Yes, गई। यस, yes. हरी हरी हरी, क्या बात बोले आप। गौरव गौरव गुप्ता प्रभु, लास्ट आंसर आप दे दीजिए। और धनु माता जी, मैं आपको क्या करूंगा, कोई एक मेरे को कोहोस्ट चाहिए, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ, जस्ट आप म्यूट, आप जस्ट कोहोस्ट बन के रहिए, मैं आपको बोलूंगा क्या करना है। तो जी प्रभु जी। गौरव गुप्ता प्रभु, क्या रीजन था आपके हिसाब से? नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ। प्रभु जी लालच। हाँ, लालच, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। उन लोगों को लोभ था, मैं बनूंगा राजा, मेरे बाद में मेरे ही बच्चे बनेंगे, कोई भी नहीं बनना, सिर्फ मैं अच्छा रहना। हाँ, ये कारण एक था, ये कारण इसमें इसलिए ये क्या करा, अपने बच्चे को अच्छा सा डेवलपमेंट नहीं किया, अपने दुर्योधन को मोह, प्रॉपर्टी के प्रति मोह, बच्चों के प्रति मोह, इसके कारण वो क्या करने लगा, देन फाइनली ये युद्ध का कारण बना। कौन? धृतराष्ट्र। एंड धृतराष्ट्र का जिस तरह से दुर्योधन को अच्छा सा ट्रेनिंग नहीं दिए, वो भी एक दुर्योधन भी कारण है। दुर्योधन, अगर सही बात है, अगर एक स्त्री को सम्मान करना चाहिए, राम जी क्या करे, घर में घुस के मारे रावण को, उसका समूल पूरे वंश को नाश कर दिए राम जी। तो ये शास्त्रों के अलग विरुद्ध गए, तो भगवान कृष्ण को ये पसंद नहीं था। भगवान बोले यह दंड तो देना ही है ये लोगों को, द्रौपदी को जो करे तो ये गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी आजकल जीवन में क्यों टेंशन में हैं? ये दिल मांगे मोर, आहा, और होना और होना और होना, और के चक्कर में क्या हो रहा है, हमको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो इसलिए ये पहला अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है हमारा प्रैक्टिकल। मैं गीता जब भी आप लोगों को जो थोड़े बहुत श्लोका बताऊंगा, तो प्रैक्टिकली गीता 5000 साल में बोला गया, अभी भी लागू होता क्या, मैं उसको धीरे धीरे से लेके आके रिलेट करूंगा। ध्यान पूर्वक श्रवण करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कई लोग जाते हैं, जाने दो, जो लोग जाते हैं उनको वो लोग बहुत बहुत वो उनका समय बहुत कीमती है, बहुत उनका, और उनके पास में समय नहीं है, किसी के पास में इंटरनेट इशू है, कोई जाते हैं, जाने दो। लेकिन जो टिकते हैं डेफिनेटली हर चीज सीखते हैं, ठीक है ना, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। अब पहला श्लोका हमें पढ़ रहा हूँ, कल से मैं आप लोगों को भी पढ़ने के लिए बोलूंगा, आज फर्स्ट डे है ना, मैं ही पढ़ लूंगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। अब एक ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने, क्या है वो क्वेश्चन? धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? वो जो कुरुक्षेत्र है ना, धर्म भूमि है। एक्चुअली कुरुक्षेत्र क्या है, ये इसके पहले जो राजा कुरु डायनेस्टी से आ रहा था, उनके पूर्वज, उनके पिताजी, उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, वैसा ये राजा कुरु से ये आ रहा था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ने इतना बड़ा यज्ञ किया वहां पे, और जब वो यज्ञ से प्रसन्न हो गए भगवान, तो भगवान से क्या वर मांगा, जो भी यहाँ पे दान देते, जो भी यहाँ पे तपस्या करते, जो भी यहाँ पे मृत्यु मर भी जाते, वो लोग डायरेक्ट भगवत धाम चले जाना। तो इतना अच्छा धर्म क्षेत्र है, तो मेरे पूर्वज वहां पे क्या करे, अच्छी सा पूजा तपस्या करके वर लिए, और आज ये जो महाभारत का युद्ध है वहां पे हो रहा है। तो संजय को पूछे, एक्चुअली देखा गया तो माताजी प्रभु जी, आज हम लोग समझ रहे हैं भगवत गीता ऑनलाइन में सीख रहे प्रभु जी हम लोग, लेकिन वास्तविकता में ऑनलाइन में भगवत गीता द्वापर युग में भी ऑनलाइन था। कैसा था ऑनलाइन? के संजय को क्या दिया गया? दिव्य दृष्टि दिया गया।
संजय कौन है? जो रथ के सारथी है, नहीं तो पर्सनल सर्वेंट है, उनके सेवक थे धृतराष्ट्र के। तो संजय को जब उनके गुरु व्यास जी ने जब गुरु कृपा करते हैं तो हमको दुनिया में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है क्लियरली दिखता है। तो गुरु ने क्या दिया? दृष्टि दिया। वही था ऑनलाइन। वहां से वो आंख बंद करके क्या कर रहे थे? दिव्य दृष्टि यानी जो भी वहां पे चल रहा है ये देख सकते हैं लाइव। जैसा हम लोग वहां कहीं और मैच चलता रहता है क्रिकेट का, हम लोग बैठे बैठे कैसा दिख रहे हैं अभी मैं भी यहाँ पे कहीं यहाँ पर बैठा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो ये दिव्य दृष्टि दिया गया किसको? वो इसीलिए प्रश्न पूछ के क्या बोल रहे हैं, क्या प्रश्न में क्या प्रश्न पूछे कि ये जो धर्म क्षेत्र है ना, मेरे, देखो उनका पूछने का मेरे तथा पांडु के पुत्र, अपने भाई के बच्चों को भी वास्तविकता में क्या करना अपन, भांजे। हम लोग क्या कोई ना कोई रिश्ते से बुलाते हैं, एक्चुअली वो क्या कर रहा है? दरार डाल रहा है। दरार डाल के क्या कर रहा है? नहीं, ये तो मेरे बेटे नहीं है। हाँ, जबकि भाई के बेटे भी हमारे बच्चों के समान रहते हैं, लेकिन उसको क्या है? नहीं, मेरे बेटे मेरे ही है, ये तो मेरे भाई के। इसलिए वो कैसा संबोधित कर रहा है? उसके मन का दशा देखो कि वो क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे तो नहीं है, पांडु के है, इसलिए मैं इन लोगों को कंसिडर भी नहीं करूंगा। तो वो समझ रहा था कि भाई धर्म क्षेत्र में जब चले गए ये लोग, क्या होगा वहां पे? ये तो अच्छा सा धर्म पे चलने वाले हैं, पांडु के पुत्र पंच पांडव, तो कहीं वहां जाके बदल गए क्या? अच्छा हम लोग या युद्ध नहीं लड़ते कहीं, मैं नहीं तो मेरा दुर्योधन ये लोगों को से युद्ध को देख के कहीं वो भी बदल गया क्या? ये वो बोलते हैं ना, मंदिर में गए तो हम लोगों को अच्छे विचार आते हैं, मूवी के थिएटर में गए तो क्या होता है? चलो ये खरीदो वो खरीदो, रेस्टोरेंट ऐसे ही रहता है ना। तो जो प्लेस का, स्थान का भी प्रभाव रहता है। कहीं ये जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र के स्थान पे जाके मेरे जो पुत्र है उन लोगों में चेंजेस आए क्या? वो भी डाउट था। वैसा तो दुर्योधन धृतराष्ट्र का माइंडसेट क्या है? वो डाउटफुल था, युद्ध होता नहीं होता, कौन जीतते कौन नहीं जीतते। धर्म के स्थान पे तो धर्म पंच पांडव के साथ में है, और वो धर्म का धर्म क्षेत्र है, कौन जीतते। ये सब कारण किसके थे? धृतराष्ट्र के मन में अलग अलग आ रहे थे। एक्चुअली देखा गया तो माताजी प्रभु जी, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? भगवान क्या करते हैं, ये धरती पे जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको निकाल देते हैं। तो ये बुरे लोग हैं। भगवान बोले हैं भगवत गीता में क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान बोले जब भी धर्म का नाश होता है, अधर्म की बोलबाला स्टार्ट हो जाता है, मैं आऊंगा, आके मैं क्या करूंगा? सब अधर्मियों को दंड दूंगा। तो जैसा किसान क्या करता है, जब खेत में कोई भी बीज बोता है तो साथ साथ जब वो पानी सींचने लगता है, उसको अच्छा सा करने लगता है, खेती जब बढ़ती है, लेकिन साथ साथ क्या आते हैं? कुछ अनवांटेड पेड़ आते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ है, जो जिसका आवश्यकता नहीं है, वो खेत में वो आते हैं। तो किसान क्या करता है? उसको निकाल के फेंकता है। तो भगवान भी फेंकने आए। भगवान भी क्या करें? ये दुर्योधन यहाँ पे रहने लायक नहीं है, और दुर्योधन को जितने भी लोग साथ दिए हैं, दुर्योधन अधर्मी है, दुर्योधन को जितने लोग साथ दिए हैं उनको फेंक दूंगा। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अच्छा सा बोलना, अच्छा सा आंसर देना। सब लोग कौन देते करेक्ट आंसर, मैं देखने वाला हूं कि ये भगवत गीता अंधे व्यक्ति से क्यों स्टार्ट किया गया? कोई बता सकते हैं? धृतराष्ट्र अंधा है, तो आपका नंबर ये कि नाम से आया है आप, ये जो नाम कोई तो ये क्या है 5060 क्या है, समझ में नहीं आया। अमित प्रभु बोलिए, एक अंधे व्यक्ति से क्यों स्टार्ट किए भगवत गीता? वैसे तो भगवत गीता में बहुत सारे नाम, बोलिए। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन में अंधे व्यक्ति से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हम भी अंधे हैं, हमें भी नहीं पता कि क्या कर्म करना चाहिए, इसकी वजह से उनसे स्टार्ट किया गया है। 100 मार्क्स दे देता हूँ प्रभु, और किसी को भी प्रश्न नहीं पूछता हूँ। भाई को बोलता हूँ आप परफेक्ट आंसर दे दी। कि हम लोग आज की तारीख में हम लोग भी अंधे हैं, क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम। जो चीज नहीं करना वो चीज कर रहे हैं, जो चीज करना वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान क्या करे, ये नेत्रों से भी अंधा है, साथ ही साथ बुद्धि से भी अंधा है। इसको विचार करने की शक्ति नहीं है, ये अंधा है। आजकल दुनिया में भी ऐसे अंधे लोग
पाए जा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता हम सबको जरूरी, बहुत आवश्यक है, आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत्। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। वो बोल रहे हैं, संजय ने कहा, हे संजय, पांडुपुत्रों द्वारा द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया। अब दूसरा कैरेक्टर की एंट्री हो रही है पहले अध्याय में। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन को क्रोध आया जब दो बड़े सेनाएं एक दूसरे के सामने ठहरे, और दुर्योधन ये देख के चकित हो गया, इतनी बड़ी सेना हमारे सामने लाया ये। चलो, देन वो अपने गुरु के पास में गया। वो भी कैसा गया? गुरु के पास में क्रोध से, गुस्से से गया। एक्चुअली हमको कैसा जाना चाहिए? जब भी गुरु के पास में जाते हैं, हाथ जोड़ के, विनम्र भाव से, समर्पण के भाव से हम लोग गुरु के पास में जाना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है? गुरु के पास में जाके ये श्लोक बोल रहा है। क्या है वो? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मोन व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, हे पांडुपुत्रों की देखो ये विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। आप ट्रेनिंग दिए, किसको दिए? द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, आपने ट्रेनिंग दिया। आपको मालूम था ये आगे जाके आपको मारने वाला है, फिर भी आप इसको ट्रेनिंग दिए और ये सेनापति बनके हमारे सामने आके ठहर गया है। एक्चुअली एक छोटी कहानी है यहाँ पे किसकी? द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों अच्छे से मित्र थे, लेकिन मित्र थे, थोड़ा सा क्या हुआ, आगे जाके द्रोणाचार्य गरीब हो गए और उनका मित्र तो वो पहले से ही क्षत्रिय थे, राज घराने से थे और बड़ा राज्य के द्रुपद नरेश बन गए वो। देन फाइनली वो क्या हुआ, वो जाके अपने बेटे को देख रहे थे। वो बेटे को दूध चाहिए था, तो माँ उनकी क्या कर रही है, यानी जो आचार्य है द्रोणाचार्य की पत्नी ने क्या किया कि पानी में चावल मिला के उसको दूध के वैसा कलर आ जाता है ना, वो दे रही है। तो वो देख के बर्दाश्त नहीं करे, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे बेटे को मैं दूध भी नहीं पिला सक रहा हूं, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? मेरा अच्छा सा दोस्त है, मैं वहां पे जाके मांग लूंगा एक गाय को। तो जैसे ही जाके वो राज्यसभा में जाके मांगने लगे, हे मेरे मित्र, मेरे को एक गाय की आवश्यकता है, दे देना। तो वो उसको तकलीफ हुई, किसको? द्रुपद नरेश को। मैं राजा हूं, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो? ये सुदामा और कृष्ण नहीं है। कृष्ण और सुदामा में देखो, कन्हैया द्वारकाधीश बन गए, सुदामा गए, वो गले लगा लिए अपने मित्र को। लेकिन आज क्या होता है दुनिया में? पैसा जैसे ही आ जाता है तो जो गरीब दोस्त है उसको पलट के भी नहीं देखते हैं, उसको इनविटेशन भी नहीं देते हैं। पैसा जैसे ही आ जाता है हमारे दोस्त भी बदल जाते हैं, पैसे वाले हमारे दोस्तां बन जाते हैं। ये वास्तविकता है। तो वही हो गया। द्रुपद ने क्या किया? द्रोणाचार्य को इंसल्ट करे, तुम मांगना है तो मेरे से भीख मांग लो, दान में मैं दे दूंगा तुमको, लेकिन तुमने जो मित्र बोला मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। चलो कटिफ, दिस इज व्हाट हिज थिंकिंग। तो अब वो बदले की भावना थी इनमें, द्रोणाचार्य में थोड़ा सा बदला लेने की इच्छा हो गई कि मेरा मित्र इतनी बड़ी बात बोला, एक दिन मैं भी कुछ करके बताऊंगा। तो वो द्रोणाचार्य क्या करे, पांडवों को और कौरवों को ट्रेनिंग देके गुरु दक्षिणा में क्या मांगे? द्रुपद का सिर नीचे झुकना चाहिए, द्रुपद को यहाँ लेके आओ पकड़ के। कौरव गए, हार के आ गए। अर्जुन एंड कंपनी यानी पांडव लोग सब जाके उनको अच्छा सा पकड़ के लेके आए। तो जब लेके आए तो अब रियल पॉइंट क्या हुआ वहां पे? द्रोणाचार्य उनका आधा राज्य खींच लेके उनको भेज दिए। अब द्रुपद नरेश तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय के मन में, हृदय में क्या चलते रहता है? बदले की भावना। अब वो समय क्या करे? एक बड़ा विशाल यज्ञ करे। वो यज्ञ से दो लोग आए, एक तो कौन है? धृष्टद्युम्न, और एक कौन है माताजी प्रभु जी? जो द्रौपदी है। द्रौपदी वो यज्ञ कन्या है, वो स्वयं वहां से यज्ञ से प्रकट हुई है। एंड फाइनली उनको मालूम था द्रोणाचार्य को, ये जो धृष्टद्युम्न अभी यहाँ पे जो आया है मेरे, वो जन्म लिया है मेरे को मारने के लिए।
फिर भी द्रुपद नरेश क्या करे, भाई तेरे को अगर सीखना है विद्या लड़ने की तो जा मेरे मित्र से जाके सीख, वो मेरे भले ही मेरा दुश्मन है फिर भी तू जाके उससे ही सीख। तो यानी सीखने के लिए भी धृष्टद्युम्न किसके पास में गए, जिसको मारना है उसके पास से ही ट्रेनिंग ले रहे। ये है देखो दुविधा। हाँ, तो अब दुर्योधन वही गुस्से में आके बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो आप जिसको ट्रेनिंग दिए ना, अगर उस दिन ट्रेनिंग नहीं दिए होते तो आज नहीं आता था। दिस इज व्हाट। हाँ, ये छोटा सा हम लोग कहानी, हर दिन हम लोग कौन सा तो एक नया कहानी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखो लेन चौथा श्लोक, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विरातश्च। क्या बोल रहे हैं, इस सेना में भीम, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, और महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद, बहुत सारे लोग हैं। वहां पे भी अर्जुन है भीम है वैसे ही। हाँ, अब ये वो अपने सेना के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, वहां पे अर्जुन और भीम है, बहुत सारे लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड और क्या बोल रहा है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषयों में भी बताना चाहता हूँ। आप उनके पास ही लेने वाले नहीं है, मेरे पास में भी बहुत सारे लोग हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ, सुनो। तो ऐसा थोड़ा क्या करे वो मेरे इनके बारे में, किनके बारे में, जो मैं भावान भीष्माश्च कर्णश्च कृपश्च समितम जया अश्वत्थामा विकर्णश्च। अब मेरी सेना में स्वयं आप है, अभी तो गुरु को डांट रहा था, अभी क्या बोल रहा है, आप है, आप रहे बाद में और क्या है मेरे को चिंता, आप है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, इतने सारे लोग मेरे पास में है ना। अब हम लोग ये सब क्या है, हाफ ऑफ द भगवत गीता का ये अध्याय क्या है, थोड़ा मैं क्या बताएं आपको, जस्ट डिस्क्रिप्शन है, कौन कहाँ का है, कितने लोग है, वो है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे अब, और अतएव सैन्य अन्येषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः। वो बोल रहा है, अतएव सैन्यों में आप अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता करे। एक्चुअली भीष्म पितामह वहां पे सबसे, वो एक जब युद्ध हो रहा था माताजी प्रभु जी, भीष्म पितामह का लगभग 450 साल था उनका एज, और एक 5 ने तो 6 पीढ़ियां वहां पे लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह उतने एज के, और सबसे कम एज में वो लोग भी लड़ रहे हैं, जो उप पांडव है, जो पांडवों के जो बच्चे, वो लोग भी आ गए हैं लड़ने के लिए। तो इसलिए ही वो बोल रहा है, ये वृद्ध पितामह है, उनको जरा सपोर्ट करो, दूसरों को बोल रहा है। और आगे बढ़ेंगे, तो अब ये देख लिए भीष्म पितामह, देखे क्या देखे कि भाई ये दुर्योधन जो बनो बोखला गया, क्या बोलना नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो एक बोल रहा है, कभी गुरु को डांट रहा है, कभी उनकी तारीफ कर रहा है सामने वालों की, कभी मेरी तारीफ कर रहा है, फिर बोल रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे को साथ दो। तो अब वो क्या करे, सीधा शंख ले लिए, शंख ले लेके क्या बोले, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाला अपना शंख गंगनाभ को उच्च स्वर में बजाया। गंगनाभ उनका शंख का नाम है, वो बजाए। अब बजाए बाद में पहली बार अब कृष्ण भगवान एंट्री करे, क्या कर रहे हैं, अब दूसरी ओर श्वेत घोड़ों के द्वारा सींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख को बजाए। अब कृष्ण भगवान भी शंख बजाए, एंड फाइनली वहां पे क्या चल रहा है, सब लोग शंख बजा के युद्ध की घोषणा कर दिए। घमासान युद्ध माताजी प्रभु जी, वो जो युद्ध था ऐसा बताया गया, मोर देन 50 करोड़। आज हम लोग पॉपुलेशन को देख के डरते हैं, वो तो युद्ध मैदान में इतने लोग मारे गए। आप होना है तो आजकल गूगल गुरु बन गया है, कहाँ पे भी मार के देख लो, महाभारत में कितने लोग मर गए, इतने करोड़ों की संख्या में मारे गए। तो वो जब ये जैसे ही शंख बजाए गए, किसके शंख, पांडवों के शंख जब बजने लगे, सघोषो धातराष्ट्रा नाम व्यधरायनी हृदयानी व्यधरायाता हृदयानी व्यधरायात नभश्च पृथ्वीं चैवा तुमुलो भयानानुनदयान। जब इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जैसे ही इस ध्वनि को सुन के सब लोग डर गए, क्योंकि पंच पांडव धर्म पे है, और वो
दिव्य शंख है, शंख जो बजाया गया दिव्य है, मात्र उसकी आवाज से ही लोग डर गए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। एंड अब देखो, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और क्या हुआ, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अति भोजी जो भीम है, भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। वैसा सब लोग नकुल, सुघोष नाम है, सहदेव मणिपुष्पक नाम है, ये अलग अलग लोग अलग अलग शंख बजाए। एक्चुअली देखा गया तो आज सब लोग क्या हो गया, आज दुनिया में ना तो हमारे पास में शास्त्रों का ज्ञान है, ना तो शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्र हमको क्या बताते हैं वो भी नहीं मालूम हमको, और ना तो शस्त्र उठाना नहीं मालूम। पहले के लोग ऐसा नहीं थे। पहले के लोगों को शास्त्र में क्या बताया गया और शस्त्रों को कैसा चलाना वो मालूम था, इसलिए सनातन धर्म टिका हुआ था। अभी डगमगा रहा है क्योंकि हमको एंजॉय करना है प्रभु जी, इसलिए हमको ये भगवत गीता क्या बता रहे हैं आप लोग, मत बताओ, हम तो आए हैं यहाँ पे क्यों, एंजॉय करने। दिस इज व्हाट लाइफ ऐसा हो गई है। वास्तविकता क्या है, धोबी हमारे लिए, धोबी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया 6 प्रकार के लोगों को हम लोग दंड दे सकते हैं, जैसे कि जो विष देने वाला, और जो घर में अग्नि लगाने वाला, और जो घातक हथियार से हमारे को आक्रमण कर रहा है। अगर हम बोलेंगे गांधी जी के वैसा मार, तो यहाँ पे मारा ना, अब पीठ पे भी मार, तो ये गलत है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया, विष देने वालों को आप दंड दे सकते, आप रिटेलिएट कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। अगर आपका घर में कोई अग्नि लगा रहा है, बेटा तू ये कमरे में लगाया, ये भी कमरे में अग्नि लगा दे, यहाँ क्यों नहीं लगाया, बेडरूम में क्यों लगाया, ऐसा नहीं बोलना। लड़ सकते हैं आप लोग। ये बताया गया शास्त्रों में। और क्या बताया गया, धन कोई लूट के लेके जा रहा है, बेटा यहाँ लॉकर से क्यों लेके जा रहा है, अलमारी में भी पड़ा हुआ है, वो भी लेके जा, वैसा नहीं है। तो धन अगर कोई लूट के ले जा रहा है तो आप उससे रिटेलिएट कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट शास्त्रों में बताया गया। और दूसरों की भूमि अगर कोई हड़प रहा है तो हम लोग लड़के ले सकते हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट के पास में जा सकते हैं, पुलिस के पास में जा सकते हैं, और खुद भी लड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट शास्त्र, इसको पाप नहीं लगेगा। पराई स्त्री, कोई स्त्री को अपहरण करके लेके जा रहा है, अगर गांधी जी बन गए, मेरे 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री को क्यों लेके जा रहा किडनैप करके, और एक को भी लेके जा, ये डायलॉग गलत है। वास्तविकता में क्या है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि कोई भी अगर स्त्री को हरण करके लेके जा रहा है तो जैसा राम जी घर में घुस के मारे, आप भी, यस दैट इज व्हाट। लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है, शास्त्र नहीं जानेंगे हम। अब आगे बढ़ेंगे। 20वां श्लोक क्या बोल रहा है कि अब जो भगवान का रथ था, वो जो अर्जुन जहाँ पे भगवान स्वयं सारथी बनके रथ चला रहे थे, वो रथ पे क्या था, कपिध्वज, यानी हनुमान जी स्वयं अलंकृत थे। वहां पे अंकित ध्वजा पे पहले के दूर से ध्वजा को देख के पता लगता था, जैसा हम लोग भारत वालों का क्या है, भारत का एक अच्छा सा ध्वजा है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है। तो वैसा पहले के लोग युद्ध में जब जाते थे अपना अपना ध्वजा रहता था, तो वो ध्वजा से कौन थे, हनुमान जी अलंकृत थे। एंड और क्या थे, स्वयं कौन है, स्वयं कृष्ण भगवान भी थे, और उनके हाथ में, अर्जुन के हाथ में गांडीव था। ये सब क्या है, चिन्ह है, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो जनरली भगवान जहाँ पे होते हैं डेफिनेटली वहां उनके सेवक होते हैं। तो भगवान कृष्ण जहाँ पे है डेफिनेटली वहां पे हनुमान जी तो रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग किसी से भी रिश्ता बनाते हैं, कैसा रिश्ता है, हम लोग डर लगता है, दिल निराशा रहती है रिश्ते में, और दिल टूट जाता है, मृत्यु का डर रहता है। लेकिन जब भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कई जन्मों से हम लोग नहीं मिले भैया, अभी मिले, और ये कभी दिल टूटता नहीं। भगवान हमको कभी भी दिल तोड़ते नहीं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं जब अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो किसी का कोई मार नहीं सकते। अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसको बचा भी नहीं सकते हैं। राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 22वां श्लोक क्या बोल रहा है, अर्जुन ने बोला, हे भगवान, अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युता यावदेता निरीक्षे हम। अर्जुन बोल रहे हैं किसको, स्वयं कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, मेरा रथ को थोड़ा बीच में लेके जाओ, मैं देखना चाह रहा हूँ
ना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, हे अच्युत ये कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में दे लेके जाओ, चले, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा से रखने वाले और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं देखना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये भगवान की लीला थी। जब अर्जुन को थोड़ा भ्रम में डाल दिए, अर्जुन स्वयं वो जब पूछने लगे रथ को लेके जाओ, वो दुर्योधन के पास में नहीं लग गए भगवान, क्योंकि उनको भगवत गीता बताना है। अब यहाँ से रियल टर्निंग पॉइंट फर्स्ट अध्याय का। अब अर्जुन का कैरेक्टर, अभी तक हम लोग फर्स्ट द्रोणाचार्य, फर्स्ट धृतराष्ट्र का देखे, बाद में दुर्योधन जो गुस्से में था उसके बारे में थोड़ा सा जाने, एंड अभी अर्जुन के बारे में जान लेंगे, क्योंकि लास्ट अब जितने भी श्लोका है अर्जुन पे ही है। अब अर्जुन ने बोला मेरे रथ को लेके चलो, तो भगवान क्या करे, इंटेंशनली भगवान क्या करे, द्रोणाचार्य के सामने, गुरु के सामने और अपने पितामह जो है भीष्म पितामह के सामने रथ को लेके गए। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखातः सर्वेषां च महीक्षितम्। अब वो जैसे ही भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के समान भगवान ने कहा था कि यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, रथ को लेके गए। भगवान बोलने लगे देखो, भगवान क्या बताना चाह रहे थे अर्जुन को, देखो ये लोग अधर्मियां हैं देखो। लेकिन अर्जुन क्या देख रहा है, अब भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो तुम देखना चाह रहे हैं ना, देखो ये लोग अधर्मियों को देखो। अरे भगवान का इंटेंशन क्या था, ये अधर्मियों को देखो और इमीडिएटली लड़ना स्टार्ट करो। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, अब देखना, अरे रियल टर्निंग पॉइंट। रियल टर्निंग पॉइंट क्या है, अर्जुन क्या कर रहा है कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों सबको देखा, देख के पूरे रिश्तेदारों को देखा, देख के अब वो तो अब धीरे धीरे से यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, क्या है वो बोलने लगा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। अब धीरे धीरे से अर्जुन बोल रहा है प्रभु मैं इतने लोगों को देखे बाद में, ये सब मेरे अपने हैं, इन लोगों को इन लोगों को क्यों मारूं, अब इन लोगों को देखे बाद में मेरा वट क्या हो रहा है, मुंह सूख रहा है, सब अंग कांप रहे हैं, हाथ कांप रहा है, ऐसा बोल रहा है। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि चा। वो बोल रहे हैं हे कृष्ण भगवान, ये युद्ध में आपने ही अपने ही स्वजन को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, मैं क्या मारूं इन लोगों को, मेरे को कुछ भी अच्छाई नहीं दिखती है इन लोगों को मारने में। क्या मेरे को, अगर मेरे को कल के दिन राज्य भी मिलेगा तो मैं किसको बताऊं, देखो मेरे पास में इतना बड़ा मैं वट पैसा प्रॉपर्टी, इतने बड़े राजा है हम लोग, हमारे पंच पांडव, ये सब मर जाएंगे ना, तो मैं किसको बताऊं। हम लोग भी गृह प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, है कि नहीं। तो वैसे अब अर्जुन का डाउट है, इतना मैं सब कुछ पा लिए बाद में सब मर जाएंगे तो मैं किसको बताऊं। तो इसलिए वो बोल रहा है मेरे को राज्य या सुख की इच्छा, वो बोल रहा है कि मैं उससे किस प्रकार की विजय, राज्य तथा सुख की इच्छा रखता हूं ना, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को नहीं चाहिए भगवान। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुल कृष्णम अधर्मो। वो बोल रहे हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। देखो भगवान, अगर कुल में सब लोग मारे गए, अगर बड़े लोग भी नहीं है, सब लोग मर गए, तो ये जो कुल की परंपरा है कैसा रिस्पेक्ट करना, क्या नहीं करना, आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग भी क्या कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। हम लोग गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं, समझो, थोड़ी देर के लिए साल में, चलो गणपति पप्पा मोरिया, फाइनली ला लिए गणेश भगवान को। क्या लगा रहे हैं हम लोग, डीजे के गाने, कितना गलत है। नवरात्रि आ गई, मैया को क्या पूजा करना नहीं मालूम, हम लोग क्या कर रहे हैं, डीजे के गाने। और जब उनको लेके जा रहे हैं पिक्चर के गाने सुनाने के लिए लाए क्या हम गणेश भगवान को, नहीं। देन कौन बोलना, क्योंकि उनके बड़े लोग कोई बोले नहीं, मन मानी कर रहे हैं। तो अर्जुन भी वही डर रहा है, अगर कुल की परंपरा टूट जाएगी, अगर सब लोग मर जाएंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा। भगवान सही रास्ता बताने वाले चले गए तो कैसा, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, ये कारण बोल रहा था अर्जुन, ठीक है ना।
39 श्लोका। अब अधर्माभिभवित कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्री, वो बोल रहा था कि अर्जुन जब बोल रहे थे अपने आप के बारे में, मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है भगवान। हम लोग भी क्या कर रहे हैं आज, ऐसे ही है, अर्जुन की परिस्थिति है हमारी भी। हम लोग भी क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम हमारे को, तो इसलिए ये पहला अध्याय बताए हमको कि ऐसी परिस्थिति सब पे आएंगी आगे जाके। आप लोग भी कंफ्यूजन में रहेंगे, यहाँ जाऊं, ये करूं, तो करना क्या है दूसरे अध्याय में भगवान बताएंगे, ठीक है ना। तो अब प्रश्न क्या है, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता ना भगवान, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, स्त्री तत्व का पतन हो जाता है और अवांछित संतानें उत्पन्न होने लगती है, ठीक है ना। हाँ, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, तो अब क्या करना है, वो बोल रहे हैं फाइनली शंकरो नरकायैव कुलघ्नानम कुलक्षया कुलस्य चा, वो बोल रहे हैं पतंती पितरो है शाम लुप्तो पिंडो धका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अब जब पूरा ये सब अधर्म पे आ जाएंगे, संतान पूरा मनमानी करने लगेंगे, तो उन लोगों को जो मर गए वो लोग उन लोग पितर लोग जो रहते हैं, मरने के बाद में पितर लोग को जाते हैं। हाँ, वहां पे वेटिंग लिस्ट में तो चंद दिन कुछ समय बैठते हैं, वहां पे रुकते हैं। हाँ, वो लोगों को हम लोग साल में एक बार क्या करते हैं, पिंड ऐसा उन लोगों को देते हैं, तो वो सब प्रोसीजर भूल जाएंगे, कोई बताएंगे नहीं, वो लोग अशांत रहेंगे। अगर आप यहाँ पे ये सब चीज यहाँ पे नहीं दिया जाएगा तो ये सब सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, अल्टीमेटली वो बोलना ये चाह रहा है, मैं लड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। अब लास्ट श्लोका आज का क्या है, वो लास्ट श्लोका संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सहस्रं चापम शोक संविघ्न मनसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संताप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब वो बोलने लगा मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ मैं नहीं लड़ूंगा। आज हमारी भी परिस्थिति माता जी प्रभु जी सेम है। क्यों सेम है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग क्या करना नहीं मालूम, मर रहे हैं। किधर ये मेरे लिए उचित है नहीं मालूम। तो अर्जुन भी क्या कर रहा, अब मैं ये युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, इससे तो अच्छा मैं नहीं लड़ना अच्छा है, क्योंकि इतने लोगों को मारना पड़ता, मारने के बाद में ऐसा होता, अधर्म बढ़ जाता, देन फाइनली मैं नहीं लड़ूंगा, तो परंपराएं टूट जाएंगी, ये सब बोल के वो बैठ गया। तो एक्चुअली अर्जुन का ये जो विलाप है पहले अध्याय में क्यों बताया गया, हमारे लिए हम भी बार बार रो रहे हैं, इसलिए ही अर्जुन को थोड़ा सा हमारे इंट्रोडक्शन में पहले अध्याय में यूं बताया गया। देखो अर्जुन भी रो रहा है, लेकिन जब वो कंफ्यूजन में था, लेकिन बाद में जब भगवान क्लैरिटी दिए, क्लैरिफिकेशन करिए उसके डाउट्स को, तो आप लोगों के मन में भी कई डाउट्स आते हैं। वो डाउट्स के कारण ही हम लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुस्से में रहते हैं। वो सब डाउट्स जिस दिन हमारे क्लियर हो जाएंगे, देन हमको दूध का दूध पानी का पानी नहीं दिखेगा, देन फाइनली हम लोग लड़ सकेंगे हमारी जीवन में। भगवान बता रहे थे अब ये अध्याय खत्म हो गया माता जी प्रभु जी, किसी को जाना है तो देखो मैं आपको क्या बोला हूँ, 8 बजे कुछ भी हो जाओ मैं अध्याय खत्म कर दूंगा। डेफिनेटली 1-2 मिनट इधर उधर होगा तो मैं टाइम को पाबंद रहता हूँ, 7 बजे से 8 बजे। किसी का अगर डाउट है तो सब लोग हैंड रेस करना। और एक छोटा सा युद्ध नहीं स्टार्ट होने से पहले ही क्या हुआ मालूम, युद्ध डिसाइड हो गया कि भाई पांडव लोग जीतने वाले हैं। क्या कारण थे उसके, वो भूमि धर्म क्षेत्र है, तो वहां पे डेफिनेटली धर्म की विजय, धर्म का विजय। डेफिनेटली धर्म पे कौन थे, पांडव थे, अधर्म पे कौन थे, कौरव थे। सेकंड रीजन क्या है, युद्ध अभी नहीं स्टार्ट नहीं होने से पहले पक्का पांडव लोग जीतने वाले हैं। सेकंड रीजन क्या है, वो जो रथ था दिव्य रथ था, जो कोई भी रथ पे वो अग्निदेव ने दिया, वो एक कहानी है मैं बाद में बोलूंगा, अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था, वो रथ दिव्य था। जो भी वो रथ पे रहते हैं वो डेफिनेटली युद्ध में जीतते हैं, हाँ कोई भी दिशा में डेफिनेटली जीतते हैं। कभी ध्वज हनुमान जी से अलंकृत उनका ध्वजा था, और जो शंख बजाया गया वो भी शंख क्या थे, दिव्य थे। हृदयानि हृदयारयात ने जैसे ही शंख को बजाया गया लोग डर गए, चौथा कारण था। एंड 5वां कारण, अर्जुन के पास में गांडीव था,
हमारे पास में बुलेट्स खत्म हो जाते हैं, AK-47, लेकिन वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड उनके बाण आते थे। वो एक धनुष गांडीव, जब भी उनको बुलाना है वो स्वयं वो जो जिसके पास में गांडीव है ये समझ के चलना, उसकी भी एक कहानी है। वो गांडीव भी दिया गया था एक्चुअली, वो भी हम लोग अभी नहीं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बाद में कभी करेंगे। एंड पाशुपतास्त्र था अर्जुन के पास में, ऐसे कई दिव्यास्त्र थे जो स्वयं शिव जी ने दिया था। एंड फाइनली त्यक्त जीवता, सब लोग धर्म के लिए लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार थे। पांडवों के पास में जो भी लोग थे लड़ने के लिए मर जाएंगे, लेकिन कुछ धर्म के लिए, कान्हा के लिए, अर्जुन के लिए करके जाएंगे। दिस इज व्हाट। एंड फाइनली वो दिन मोक्षदा एकादशी था। एंड भाग्य लक्ष्मी किसके पास में थी? वो अनाज के अधर्मियों के पास में नहीं रहती है लक्ष्मी, है कि नहीं? वो लोग वहां जहाँ पे कन्हैया कहाँ पे है? ऋषिकेश है, पांडवों के पास में थे, तो डेफिनेटली जो पैसा प्रॉपर्टी है डेफिनेटली इधर ही आएगा, किधर? पांडवों के पास में आएगा। ये तो 9 कारण थे माता जी प्रभु जी। एंड फाइनली अर्जुन क्यों नहीं लड़ा? एक तो दया आ गया, आनंद नहीं मिल रहा था उसको। एंड पाप लग जाएगा, अगर मैं मेरे बड़े लोगों को मारूंगा तो पाप लग जाएगा। एंड फाइनली परिवार के परंपराएं टूट जाएंगे, ये सब उसके मन में चल रहा था। एंड वह असमंजस परिस्थिति में आ गया, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी परिस्थिति है। दिस इज व्हाट फाइनल कंक्लूजन। ओके, अब मैं अब आपको एक चीज मैं आवश्यक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को बोलने, एक चीज याद रख लो, हमारे टेंपल का एक चैनल है, वो टेंपल का चैनल आप सब लोग सब्सक्राइब करो। एंड और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट करना पड़ता है डेली आपको रजिस्टर, जैसा आप लोग रजिस्टर करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं, वैसा आपको डेली एक क्विज, कुछ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चनों का आंसर दे दो। एंड फाइनली जैसे ही आपके आंसर्स हो जाएंगे, 18 दिन हो जाएगा, आपके पास में सर्टिफिकेट आएगा। क्या? भगवत गीता का सर्टिफिकेट, आप सीख लिए ऐसा सर्टिफिकेट। चलो, अब अभी किसका भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं चैट में भी देख लूंगा। हरे कृष्णा। और कल से थोड़े जो लोग फ्री है थोड़ा मेरे को मैं बोलूंगा। यस, हरे कृष्णा। किसी का डाउट है? मितेश प्रभु, क्या डाउट है? प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन यूथ से पिछले 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बंगाल से हूँ। तो मेरा हरि बोल। तो मेरा एक छोटा सा क्वेरी है कि जैसे हनुमान चालीसा हुआ या अभी आपने जो भगवत गीता के श्लोक पढ़े, तो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, राइट? प्रॉपर? यस प्रभु। अच्छा, यही एक चीज था। और दूसरी चीज, हम जो ये गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं, ये गीता का प्लीज नाम बता दीजिए ना, कौन सा भगवत गीता का किताब है? हम जो पढ़ रहे हैं गीता यथारूप पढ़ रहे हैं प्रभु। गीता यथारूप, ये श्रीमद प्रभुपाद जी ने लिखा था। हाँ, आप इंट्रोडक्शन में नहीं आए प्रभु, मैं इंट्रोडक्शन में स्टार्ट। आप कब ज्वाइन हुए क्लास में? मैं स्टार्टिंग में ही था, पर उस टाइम पे थोड़ा ऑडियो का इशू था। हाँ, तो हम लोग इस्कॉन की ही भगवत गीता से, इस्कॉन भगवत गीता में हम लोग, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भगवत गीता एज इट इज बोलते हैं। भगवत गीता एज इट इज, ऐसा ये है। और सबके पास में भी भगवत गीता है, लेकिन ये जो भगवत गीता है इस्कॉन की यथारूप, ये विश्व में इतना ज्यादा सबसे ज्यादा घरों में ये पाई जाती है, और सबसे ज्यादा लोगों को परिवर्तन कर दिया है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भगवत गीता कोशिश करके सबके पास में, आप सबके पास में रहना चाहिए। इतने अच्छे तात्पर्य है, भागवतम में क्या बोला गया, पुराण में क्या बोला गया, उपनिषद में क्या बोला गया। ये जस्ट ऐसा भगवत गीता नहीं है कि व्हाट ट्रांसलेशन, उसमें क्या है, उसका अर्थ ट्रांसलेशन के साथ साथ पूरा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन दिया गया। माता जी प्रभु जी, कोशिश करो, हमारे टेंपल से भी लेना है तो ले सकते। देखो कितना पैसा किधर किधर खर्चा करते हैं अपन, 200-250 रुपये में हमको भगवत गीता गीता नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। आप सबके पास में रहना चाहिए, ठीक है ना? थैंक्स प्रभु, हरे कृष्णा। मितेश प्रभु, जुड़े रहो प्रभु, कुछ हमको भी आपसे सीखने के लिए मिलता है, आप सीनियर है काफी। संजय प्रभु, हरे कृष्णा। संजय सिंगला प्रभु, ये हरे कृष्णा कौन है? उनका नाम ही हरे कृष्णा है क्या? हरी हरी। संजय सिंगला प्रभु, क्या डाउट है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु, दंडवत, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी कोई डाउट नहीं है, आपने इतने बढ़िया से पाठ पढ़ाया है और बहुत अच्छे से सीखा हमने। प्रभु जी एक इच्छा थी मन में, एक सवाल थी, क्यूरियोसिटी थी, तो एक सवाल की, अगर आप
क्लियर कर दें तो बड़ी आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर। नहीं प्रभु, कोई डाउट्स मैं नहीं, मैं तो प्रभु जी, आपका मेरी दास आवाज हूँ आ रही प्रभु। है? सुनो सुनो, आपका दास हूँ, ऐसा नहीं बोलना, कृपा होती, हम आपके सेवा में ही हैं। जो हमारे को रिलेटेड है डेफिनेटली मैं आपको पूछूंगा, बट आपको मैं बताऊंगा। और कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो अगले अगले अध्याय में क्लियर हो जाते हैं, तो मैं वो भी देख के क्या करूंगा प्रभु जी, आपका ये दूसरे अध्याय में वैसा कनेक्टेड है तो वहीं बोलूंगा। चलो संजय प्रभु पूछो तो सही ना। प्रभु जी सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है, मुझे क्लियर नहीं बोलो। हो पा रही है अभी। प्रभु जी भक्ति करते भी भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ। एक सवाल था मेरे मित्रों का कि भगवान जो कृष्ण थे जैसे वस्त्र चुराते थे मान लो गोपियों के, प्रभु जी इस लीला का मतलब समझ नहीं आया मेरे को। वही तो है ना प्रभु, ये लोग, हाँ, वो जो गोपियों के वस्त्र चुड़े, आप बीच बीच में रुक रहा था आपका आवाज प्रभु, फिर प्रभु जी दोबारा रिपीट करूं क्या? रुक रहा है आपका इंटरनेट, रुका प्रभु। जल्दी से। प्रभु जी सवाल ये था कि अभी जैसे भगवान कृष्ण जो है गोविंद वस्त्र चुराते और इसका प्रभु जी कई बार जैसे मान लो मित्र में बात होती है तो जवाब नहीं था प्रभु जी, इस लीला का महत्व क्या था वो समझना चाह रहा था प्रभु जी, वो मेरी जिज्ञासा थी। मैं कवर कर लूंगा प्रभु, आप एक बार एक काम करो ना, आप 2 बार भी बोल रहे हैं लेकिन 2 बार भी मैं इतना नजदीक से भी सुन रहा हूँ। एक बार आप टाइप करो मैसेज, आप टाइप करो, जब तक मैं पंकज शर्मा का प्रश्न प्रभु जी का प्रश्न लेता हूँ। किसी को समझ में आया? पंकज शर्मा प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं? संजय सिंगला प्रभु क्या पूछे, आपको समझ में आया? पंकज शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। पंकज शर्मा जो जसवंत सिंह प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु पंकज शर्मा प्रभु का प्रश्न क्या पूछे, थोड़ा बोलिए। कोई तो बोलिए, अभी तक संजय शर्मा। हाँ प्रभु, हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि कई जगह श्री कृष्ण आपका प्रश्न नहीं प्रभु जी, जैसे ऐसा बोला गया गीत में, जैसे सर उसमें ऐसा बोला गया है श्री कि चुप में कि जहाँ को पढ़ा तो उसमें मुझे ये ध्यान है कि ने राम का साथ दिया, राम का साथ दिया, फिर भी उसको छल क्यों बताया? कृष्ण को छल लिया क्यों बताए बोल रहे? यस, वो आपका प्रश्न है, वो नहीं प्रभु जी की जो पूछ रहे थे वो प्रश्न है बोल रहे हैं आप। एक मिनट प्रभु, इतने लोग हैं, मैं आसान, या तो मेरा नेटवर्क इशू है या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आज, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु जी ने पूछा है कि कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराते थे क्या? हरी बोल, क्या प्रश्न है? अब ऐसा मेरे को जरा प्रश्न समझ में तो आने दो। तो राजेश कुमार प्रभु, थैंक्स अलॉट प्रभु। तो जो प्रश्न आपका तो रिलेवेंट नहीं है, ये अध्याय से भी रिलेवेंट नहीं है। आपको जब ये लोग क्या करते हैं प्रभु, ये भगवान जो बताए हैं वो रास्ता पर तो आते नहीं, लेकिन पहले क्या करते हैं, गोपियों का वस्त्र ये इसीलिए चुराए हैं। आप समझो, गोपियों को भी एक सीख दिए हैं। क्या सीख दिए हैं? ये आप जो निर्वस्त्र होके यहाँ पे नहा रहे हो ये गलत है। ये आप समझ रहे हो हमको कोई नहीं देखता है, लेकिन ये पेड़, यहाँ पे पशु, ये सब देख रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। उनको सिखाने के लिए वो करे, लेकिन ये इसका गलत अर्थ निकालते हैं। कौन निकालते हैं? हमारे लोग, हमारे भारतवासी ऐसे इतने बुद्धिमान लोग हैं कि वो बोलते हैं देखो शिव जी भी पीते हैं भांग, हम भी पीएंगे। अरे भैया, शिव जी ने विष भी पी लिए तो विष पी लो ना, नहीं पीएंगे। दिस इज व्हाट द रियल प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडियंस। तो ये डाउट था प्रभु, मैं आपका डाउट थोड़ा बहुत आपका मैं समझ के मैं क्लियर करा प्रभु। एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि आप ऐसा नहीं करना, और उनको गाइड करे बाद में से, अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसा वो बोले। ठीक है ना प्रभु, ये मैं बता दिया। थैंक्स। थोड़ा मेरा आपका आवाज मेरे को क्लियर नहीं आया, कुछ नहीं समझना। अब जसवंत सिंह प्रभु, आपका डाउट क्या है? रोहित शर्मा प्रभु ने तो टाइप करके पूछ लेते जाओ, मैं टाइप से भी मैं बोलते जाऊंगा। और कौन है? रोहित शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, डाउट क्या है? आपने हैंड रेस किया।
हरे हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो। हाँ जी प्रभु जी, मेरा डाउट ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे जैसे मान लो अर्जुन जी को ज्ञान दिया, लेकिन ये ज्ञान अर्जुन को नहीं देना था, ये ज्ञान पूरी दुनिया को देना था, देना था कि ये अर्जुन को बढ़ाना था। मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो संजय को दृष्टि ना देते तो मतलब जो ये धृतराष्ट्र है उनको ज्ञान का उनको नहीं पता चलना था कि क्या हो रहा है वहां पे। Yes, can I give the answer? विशाल पंत, यस प्रभु जी। आंसर, वस्त्र क्यों चुराए थे? विशाल पंत प्रभु आपको बताना है आंसर, ठीक है बताओ। अभी तो प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी मैं आपको एक मिनट, आप अनम्यूट, डायरेक्टली म्यूट मत कर लो प्रभु, आपको सबको मैं अनम्यूट करने का विकल्प दिया हूँ। आप रोहित शर्मा प्रभु, यस हाँ, तो अभी आपका जो क्वेश्चन है फिर से रिपीट करो प्रभु, मैं इधर चैट्स भी देखते जा रहा हूँ। कृष्ण ने अर्जुन कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? ओके, यही है ना आपका? वहां से बहुत सारे लोग हैं। हाँ यस, पंकज शर्मा प्रभु, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, वो मेरा ये स्पीकर काम नहीं कर रहा था, इस वजह से आवाज नहीं आई थी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, सुबह सुबह उठते समय कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मेरा जो दिन है वो अच्छा गुजरे। प्रभु हरि बोल, हरि का नाम लेके अब हम लोग जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस जी ठीक है ना। मैं और बताऊंगा प्रभु ये मंत्र, और मैं आप जस्ट सुन तो लीजिए, अभी तो और स्टार्टिंग है। मैं बहुत सारे चीज आपको अभी बताने वाला हूँ, कई राज खुलने वाले हैं, आप टेंशन नहीं, आप टीके हुए रहो। कई लोग चले जाते हैं, जाने दो जाने वालों के लिए। आप मन अशांत आपका नहीं, कई लोगों का है। कई लोग मेरे को मालूम है, कई लोग डिप्रेशन में है, कई लोग टूट रहे हैं। तो सब लोगों को हम लोगों को उनको अच्छे से रास्ते पे लाएंगे, हम लोग भगवान की वाणी सबको बताएंगे, ठीक है बताऊंगा प्रभु। आप मेरे साथ में बन के रहो डेली, शाम का साथ, किसके साथ? श्याम के साथ, शाम का जो 7 बजे शाम के साथ रहेंगे। कोशिश करके टाइम पे आ जाओ प्रभु, मिस मत हो, मैं लेके आ लूंगा आपको, ठीक है टेंशन नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में। और रोहित प्रभु जल्दी प्रभु, नहीं तो चले जा रहे देखो सब लोग। प्रभु जी हाँ, और एक मिनट थोड़ी देर मेरे को समय दो, मैं चैट वाले बोल रहे हैं, प्लीज अनम्यूट में। कौन बोले हैं? कृष्ण जी ने, प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है, यस नहीं मिलता, क्या गीता पढूं? और मैं जब पढ़ करता हूँ तब उल्टा सीधा ख्याल आता है, क्या मैं गीता या जपा दोनों में कोई एक फॉलो कर सकता हूँ? प्रभु जी एक्चुअली देखा गया तो जप आप किसका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम ना। तो आप जप अगर कर रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं, देन एक्चुअली हमको शास्त्र क्यों पढ़ना? भागवतम हो या भगवत गीता क्यों पढ़ना? हमको मालूम होने के लिए, भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं वो हमको अच्छा सा जानने के लिए पढ़ना है। अगर हम मंत्र जप रहे, लेकिन मंत्र जपते हमारे को मंत्र पे विश्वास नहीं आता, तो विश्वास आने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। विश्वास आने के लिए भगवान है, कौन बोल रहे? भगवान स्वयं बोल रहे, ना तद भाषे तो सूर्यो न शशांको न पावका, मेरा धाम तद धामा पर मम्मा, बेटा आजा बेटा मेरे पास में, मेरा धाम ऐसा है। तो वो विश्वास जागता नहीं तो हम लोगों को ना, ये भगवान नहीं है, फिल्मी डायलॉग, भगवान पत्थर का है, ऐसा हो गए। तो खाली मंत्र पढ़ने वो तो सफिशिएंट है, लेकिन कभी कभी मन भटकता ना, तो डेफिनेटली हमको शास्त्रों पे डिपेंड होना पड़ता। ये मैं आपका प्रश्न बता दिया प्रभु, अजय प्रभु आपको मैं बता दिया। कोशिश करो, टाइम नहीं मिला तो फिर भी यहाँ पे आके अब अटेंड करो। भगवान का सही ध्यान कैसे करे? रोहित शर्मा प्रभु आपका यही प्रश्न है ना। सही ध्यान मैं बोलूंगा प्रभु, 6वां अध्याय जब एक्चुअली भगवान भी बताते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से भगवान बताते हैं एक योगी को कैसा ध्यान करना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आसन बैठना है तो कैसा बैठना, क्या हम लोग जंगल में जाना नहीं, घर में रह के तपस्या कर सकते, तो करना क्या है वो हमको कहाँ पे बताते प्रभु? रोहित शर्मा प्रभु आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया मैं, कहाँ पे बताते कि हम लोगों को 6वें अध्याय, तो आपको 6वें अध्याय तक थोड़ा सा आप इंतजार करो। और कौन है? निशिता प्रभु, निशिता माता जी, प्रभु जी सिर्फ स्त्रियां,
कि वो मुंह दिखा रहा है, दिखा रहा है, वो गलत हाँ है। मोनिका माता जी, वो क्यों कुछ बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? हेलो हाँ माता जी सुन रहा हूँ। सर, जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान के बीच में लेके गया है, अर्जुन जी बता रहे हैं कि मैं अपने परिवार के प्रति वो प्यार दिखा रहे हैं, मोह दिखा रहे हैं, क्या वो गलत है उनका? हाँ वो गलत है, सही है, कब मालूम होता? कल। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि धाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। आप पे डाउट उनको भी आया, ये जो मैं कर रहा हूँ ना करेक्ट है या गलत है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मेरे को समझाओ। कल 7वें श्लोका में वो जैसे ही बोले, तो जब भगवान उनको बताएंगे जो तुम्हारी विचारधारा है सही है या गलत है, कल कल राज खुलने वाले हैं माता जी। इसके लिए मोनिका माता जी कल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? आज कंफ्यूजन में रहेंगे, कल वो राज भगवान स्वयं बोलेंगे कि देखो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, करो, ये लोग अधर्मिया हैं। हाँ, अधर्मियों को तुम अगर दंड नहीं देंगे तो कैसा आगे और अधर्म बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। दुर्योधन को अगर दंड नहीं देंगे आगे, ऐसे ही किसी की भी कोई भी दुर्योधन को देख के क्या करेगा, किसी की भी पत्नी को उठा लेगा और बोलेगा यस चीर हरण करो, ये गलत है। तो भगवान स्वयं कल बताएंगे माता जी, कल तक इंतजार करो और राज खुलते जाएंगे, ठीक है? थैंक्स माता जी, आप प्रश्न पूछे, अच्छा लगा। और दीप ज्योति माता जी, अगर नेट इश्यू नहीं है तो मैं सुन लूंगा, नहीं तो मैं आप चैट करें तो मैं चैट में भी देख लूंगा। दीप ज्योति मैया अनम्यूट कीजिए। दीप ज्योति बौरा, क्या नाम है आपका? अच्छा जान दो। वैशाली माता जी, हाँ अनम्यूट कीजिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए आप। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने बोला ना कि एग्जाम होता है 18 क्वेश्चन का रोज, हाँ, वो उसका कैसे पता चलता है? वो ग्रुप में एक मैसेज आएगा माता जी, उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। आपका ईमेल, आपका पासवर्ड एक बना लो, नॉट एनरोल क्लिक कर लो, वहां पे एनरोल कर लिए बाद में 10 प्रश्नों का आंसर दे दो, बस पास हो जाते, बहुत आसान रहते हैं। कहाँ पे एनरोल करना होगा? वो आपको मैसेज आएगा कल, आज अभी डालेंगे, आज तो भी डालेंगे, कल डाल देंगे हमारे एडमिन लोग। अच्छा, आपको मेल आएगा। पे आएगा? नहीं व्हाट्सएप पे। अच्छा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या? है ना? जी जी है। हाँ तो ग्रुप में ही डालेंगे हम, ग्रुप में जस्ट क्लिक करके कर लो ना, ठीक है? जी ठीक है। ओके मैया, ओके ओके, मैं सभी का प्रश्न लेऊंगा, टेंशन मत लेना माता जी। हाँ जॉर्ज, ओके चंदन राज प्रभु, हरि भाई प्रभु। हाँ दीप ज्योति माता जी अनम्यूट करे, बड़ी बड़ी देर के बाद में। हरे कृष्णा मैया, प्रभु जी है, माता जी है, नहीं मालूम। बौरा प्रभु। सर आई एम मेल। प्रभु जी गलती हो गई प्रभु जी, ज्योति है बोल तो। हाँ माता प्रभु जी बोलिए। सर एक बात है सर, कृष्ण भगवान जी ने जब अर्जुन जी को गीता की सीख दिया था, क्या समय कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन जी को गीता का सीख दिया था जब युद्ध क्षेत्र में, हाँ तब समय रुक गया था क्या? क्योंकि तब युद्ध तब हुआ नहीं था, ऐसा देखने को मिलते थे। समय तो समय वो चाहे तो एक्चुअली समय ही भगवान कृष्ण है। आगे जाके हम कालोस्मी बल्कि ऐसा भगवान उनके बारे में बता देते हैं। जब अर्जुन उनको पूछता है आप असल होए कौन, आए क्यों, तो जब भगवान बोलते हैं मैं काल हूं, ऐसा बताते हैं। एक्चुअली देखा गया तो वो देख रहे थे ये दुर्योधन ये सब लोग क्या कर रहे हैं। जब अर्जुन को गीता बोला जा रहा था, समय तो नहीं रुका, लेकिन ये लोग देख रहे हैं अगर चला गया, यानी अर्जुन मेन है ना। अर्जुन क्या है, हाँ वो अब इंडिया का जब सब लोग देखते हैं, देखो जब कोहली है तो सचिन तेंदुलकर है, सबकी आंखों उन पे, द्रविड़ है उसके ऊपर रहते हैं, तो वैसा मेन विकेट गिर गया, चलो अर्जुन चले जा रहा, हाँ अर्जुन नहीं लड़ता, ऐसा कुछ हो रहा है, रो रहा है, कर रहा है, तो वैसा समय तो हाँ चाहे तो वो रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, लेकिन वो समय पे क्या हो रहा था, जैसा अब समझो थोड़ी देर के लिए इधर अर्जुन को जब गीता बोला जा रहा था, उधर भी क्या हो रहा था, उधर स्वयं उनके बड़े भाई जाके नमस्कार करके विनती भाव से हमको लड़ने का परमिशन दीजिए, ऐसा वो भी कर रहे थे। तो हमको इम्पोर्टेंट चीज भगवत गीता से क्या लेना है, भगवान भगवत गीता में बताए क्या, वो इम्पोर्टेंट है। भगवान हमको जीने के लिए क्या बोल रहे हैं, धर्म क्या है, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वो उसके बारे में भगवान क्या बताएंगे, वो सब हम लोग देखेंगे प्रभु, ठीक है? देखेंगे चंदन राज प्रभु, ठीक है? हरे कृष्ण। आप म्यूट मत कर लो, अनम्यूट ही रहो। रत्नदीप ज्योति कहाँ चले गए? दीप ज्योति बौरा प्रभु, ठीक है ना? भगवान क्या बता रहे उस पे जाएंगे अपन। हाँ मैं एक्चुअली
जो टाइम टेबल मालदीव हाँ, आपको दुविधा वही आपका डाउट आया, डेफिनेटली पूछ लिए, लेकिन समय वहां पे तो वो तो वो लोग भी देख रहे थे, क्योंकि भीष्म स्तुति में जब वो भी बोलते हैं, भीष्म पितामह उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो अलग अलग जगहों पे बोला गया कि इवन ये भी एक बात सही है कि वो पूरे हथियारों को छोड़ के उनका बड़ा भाई जो कौन है धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं जाके गुरु से परमिशन लिए, हाथ जोड़ के आपको लड़ने का परमिशन दो, तो यहाँ पे इधर बातचीत चल रही, वहां पे वो लोग गए। चलो देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं उस पर ज्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चंदन राज प्रभु, आपका क्या डाउट है? राधे कृष्ण प्रभु जी। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन, हरे कृष्णा, मेरा आज का थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब बुरा रास्ता में भी बहुत मतलब ऑलमोस्ट 3 साल से जा चुका हूँ, पर मैं खुद को एक सही रास्ता मतलब जाने के लिए सोच रहा हूँ। तो भगवत गीता में ऑलमोस्ट 3 महीना से कोशिश कर रहा हूँ कि कब से पढ़ना शुरू करूँ, पर मैं हाँ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब समय है मेरे पास, बहुत समय है, पर मैं किताब तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ उपाय, मतलब कुछ भी नहीं करना प्रभु, 18 दिन मेरी क्लास में रहो। मैं पक्का बोल रहा हूँ 19वें दिन में आप खुद ही नहीं प्रभु जी, यस प्रभु जी मैं ले लूंगा बोलते हैं। जब हम ओन से पढ़ने जाते हैं ना प्रभु, तो क्या होता है, आपको पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं मालूम। देखो, अगर आपके पास में हीरा है तो आपको उसको वैल्यू नहीं है, तो आप क्या समझते, ये मेरे लिए पत्थर है, रखो, पेपर के वैसा, पेपर के ऊपर पेपर वेट बोलते हैं ना, वैसा यूज करते। लेकिन जब उसको हीरा है मालूम हो गया, तो आप क्या करते, उसको अलमारी में, तिजोरी में रखते। तो वैसा ये भगवत गीता का अब आपको 18 दिन में राज जब खुलेंगे ना प्रभु, हम लोग जो क्लासेस में देखा कि आपको मैं बताऊंगा एक एक श्लोक का विश्लेषण करके, जब हम लोग बताएंगे, हम लोग जितने भी इस्कॉन में हम लोग बताते हैं, तो ये जब भगवत गीता जब समझ के, तो जब हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, तो हमको रस्सी भी दिखे तो सांप लगता, क्योंकि हमको नहीं मालूम। लेकिन जब हम लोग अरे नहीं नहीं यहाँ लाइट है, ट्यूबलाइट है, सब है, तो नहीं नहीं ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो वैसा जब हम लोग एक अच्छा सा एक गुरु के निर्देशन में, किसी के निर्देशन में हमको पढ़ना चाहिए, देन हमको इंटरेस्ट भी आता और वो इजीली अंडरस्टैंड होता, ठीक है ना। आप बने रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी उंगली पकड़ के मैं लेके जाता हूँ। आप बोलेंगे जब प्रभु जी अब तो छोड़ने के लिए नहीं मन रहा, अब मेरे को पढ़ना इतना टाइम हो गया कि प्रभु अब मेरे को फ्री नहीं मिल रहा, अब और टाइम चाहिए। भगवान को जब अपन रिक्वेस्ट करते, हे भगवान 24 घंटे बसने हो रहे भगवान, और थोड़ा समय है, तो मैं और जानता था। ऐसा होता प्रभु, ऐसा होता, वो रुचि आती है, थोड़े दिनों में आती है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बने रहिए क्लास में। रत्नदीप प्रभु रत्नदीप माता जी है या प्रभु? हरे कृष्णा रत्नदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। हरी हरी, क्या बात है, हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जो है इस्कॉन को पहले से फॉलो करता हूँ और रेगुलर चैटिंग भी करता हूँ। अच्छा, हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, जो शादी का कॉन्सेप्ट है, उससे मैं कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमारे शास्त्र में, महाभारत में बताया गया कि जो अर्जुन के है 4 वाइफ, मतलब 4 पत्नियां थी, जो उलूपी, द्रौपदी, चित्रांगदा और शायद सुभद्रा। भीम के भी वैसे 3 पत्नियां थी, जैसे फिर आपका ठीक है प्रभु, ठीक है, उसके बाद में बोलिए प्रभु, कोई बात नहीं, नाम के अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, मैं ये जानना हूँ कि जैसे कि शास्त्र हमें कुछ सीख देते हैं, मतलब कुछ सिखा शास्त्र है, लेकिन मैं देख करता हूँ कि एक आदमी को या एक औरत को मतलब एक ही से प्रेम होना चाहिए। शास्त्र में तो मल्टीपल, वो लोग जो अलग शादियां हैं, उसको मतलब सिखाना चाहते हैं, वो शास्त्र में समझ में नहीं आता है। एक्चुअली देखा गया है तो प्रभु, पहले के लोगों को पहले के राजा हैं तो जान दो, पहले के ऋषि मुनिया भी, जब कश्यप ऋषि की भी बात ले लो, कश्यप मुनि की बात ले लो, भरद्वाज ऋषि, और कोई बहुत सारे मुनिया भी है ना, कई सारे पत्नियां थे, है कि नहीं? हमारे शास्त्रों में हम ही देख के झांक के देख लो, थे, लेकिन वो कामी नहीं थे, काम वासना नहीं थी। वो अपने बच्चों को अच्छा सा ट्रेनिंग देते थे, भगवान के बारे में बताते थे। स्त्री को स्त्री को क्या एक जस्ट काम वासना के वैसा ही उसको नहीं देखते थे।
पहले के कितने भी रानियां थे उन लोगों को रेस्पेक्ट देते थे, उन लोगों की फीलिंग्स को देखते थे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी खुश थे। हाँ, लेकिन आजकल आजकल भले ही एक पत्नी को रहेंगे, लेकिन कितना कितना देखते हैं कई जगह, वैसे तो हर कोई नहीं रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किस किस तरह से उन लोगों का शोषण हो रहा है, किस किस तरह से उन लोगों को मारा जा रहा है, किस किस तरह से उन लोगों पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है ना। आज का जो लव है वो लव लव नहीं है प्रभु, आज का लव क्या बन गया, लस्ट बन गया। हाँ, प्रेम प्रेम में है, हट के किधर आ गया, उधर हट गया प्रभु। ठीक है ना प्रभु। रत्नदीप प्रभु, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो पहले का जो शास्त्रों में ऐसा है ये गलत है बोलना चाह रहे हैं क्या? पहले के लोग राजाएं थे, लेकिन राज ऋषि थे, उन लोग राजाएं थे, उनको शास्त्रों का नॉलेज था, जो भी अगर वो करते थे, अगर हम लोग को गृहस्थ नियम क्या है उनको मालूम था, समझे ना, गर्भदान संस्कार क्या होता है उनको मालूम था। आज के लोगों को नहीं मालूम है कि नहीं? कुछ तो बोलो प्रभु। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। तो यही है, तो वो लोग काम ही नहीं थे प्रभु जी, वो लोग काम ही नहीं थे। ठीक है ना। और कल्पना माता जी। राम राम, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा, दंडवत। मैं ये कहती कि जैसे अभी थोड़ा सा सेशन मिस हो गया, डिनर वगैरह का टाइमिंग रहता है, तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? नहीं मिलती है माता जी, मेरी रिकॉर्डिंग कक्षाओं नहीं माता जी, मेरी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, स्पेशली मेरी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आप लोगों को 7 बजे क्लास में हर दिन 7 बजे, वो बोले ना 7 बजे वाली कक्षा में अगर जुड़ना है, अभी क्या बोला, शाम के साथ ओ डेफिनेटली आइए। आज तो ज्यादा मिस नहीं होता आपका, कल से रियल टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, कल से सुनो आप, 7 बजे जुड़ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे रिकॉर्डिंग डालता हूँ ना, क्या हो जाता है, कोई नहीं आते हैं, सब लोग क्या करेंगे, यूट्यूब है ना, यूट्यूब में देखेंगे, वो यूट्यूब में देखते भी नहीं, फिर मैं बाद में वो भी देखता हूँ कि कितने लोग व्यू करे, कोई भी व्यू देखते भी नहीं, तकलीफ होती है। इतना ग्रुप में जुड़ते हैं, संस्कृत भगवान की भगवत गीता नहीं मालूम, और सुनने के लिए इंटरेस्ट है, लेकिन यूट्यूब बोलते हैं, यूट्यूब को टाइम ही नहीं निकालते हैं। प्लीज माता जी क्लास में आइए ना, क्लास में आए तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, कभी आपका प्रश्न पूछ सकते हैं, परिवार वाले भी कभी सुनते हैं, वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बात करने का। देखो पहले हम स्कूल में जाते थे, कैसे जाते थे, क्यों ऑनलाइन चलता था क्या, सामने टीचर रहते थे, हम बैठते थे, तो वैसा है। अब आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समय दो ना। ठीक है प्रभु जी। श्याम, और कौन है, सैमसंग SM515 कौन है प्रभु, ये क्या नाम है आपका? अगर किसी का भी अगर डाउट है, अगर मैं डाउट नहीं ले पा रहा हूँ तो प्लीज मेरे को मैसेज भी करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सैमसंग कौन है, ये आपका नाम क्या है? प्रभु जी, बिना दीक्षा लिए कोई भी जपमाला कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, और तुलसी माला भी ग्रहण कर सकता है। यस माता जी। अभिजीत प्रभु, डेफिनेटली बिना दीक्षा के लिए ही करना है ना। अब सचिन तेंदुलकर हो या फुटबॉल प्लेयर हो, अरे नहीं मैं व्हाट, जिस दिन इंडिया का मैच होता ना, जब भी मैं बैट लेके मैं इमीडिएट चले जाता हूँ, नहीं, पहले से प्रैक्टिस करना पड़ता। वैसा पहले से ही माला का ट्रेनिंग पहले से ही, तो आपको गुरु जब दीक्षा देते हैं पहले पूछते हैं आप कितने दिनों से माला कर रहे हैं, तो पहले से ही लेना पड़ता। और कंठी भी पहले से ही डाल लेना। कंठी यानी भगवान का ही है ना, तुलसी का महारानी को भगवान को पसंद है, हम भी उनको उदाहरण कर रहे हैं। मैं बोलूंगा आगे जाके रिलेशन, तो अभिषेक पर वी कैन डू इट। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और कौन है बताइए ना प्रभु जी, क्या बताऊं? 1 मिनट, आपका क्वेश्चन था क्या ऊपर? अर्जुन को क्यों चुना, बता दीजिए। अर्जुन को ही क्यों चुना? देखो प्रभु, भगवान भी चुनते हैं, देखो ऐसे बोलते हैं ना, भगवान वो एक मैं बात बोलता हूँ, अर्जुन को क्यों चुना, कितना अच्छा पूछे हैं आप प्रश्न। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, क्या हुआ, महाभारत का जब युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर क्या करे, जरा जाओ ना, जाके पूछो, किसको पूछो, कृष्ण भगवान को पूछो, आप हमारे साइड आते क्या, जाओ। देन वो चले गए तो अर्जुन को जब वो जाके कृष्ण भगवान के पास में गए, उनसे पहले दुर्योधन जाके बैठ गया। वो कहाँ पे बैठा, अर्जुन तो चरणों के पास में बाद में ठहरे, लेकिन दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर के पास में बैठ गया।
सिर के पास में बैठ गया। जैसे ही भगवान जी उठे, नींद में से उठे, उनको मालूम था पहले से ही ये दुर्योधन आया हुआ है, सब मालूम, वो तो अंतर्यामी है, सब मालूम ना। वो लेकिन उठे, उठ के क्या करे, मैं तो पहले अर्जुन को देखा, मैं अर्जुन को ही क्या करूंगा, पहले ऑप्शन दूंगा। दुर्योधन बोलने लगा नहीं, मैं पहले आया, मेरे को अब चांस दो क्वेश्चन पूछने का। तो वो बोलने लगा नहीं 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 नहीं, मेरे को दो, मेरे को दो। तो भगवान बोले नहीं, मैं भले ही तुम मेरे इस रिश्ते में समधी लगना, लेकिन मैं तुमको नहीं बोलूंगा चांस, क्योंकि मेरी नजर पहले किस पे पड़ी, जो मेरे चरणों के पास में था, कौन, अर्जुन। और धर्म शास्त्र भी ये बताता है, क्या बताता है, छोटे भाई को पहले चांस देना चाहिए। हाँ, परिवार में ये छोटा है तुम्हारे से, तुम इसको पहले चांस देंगे, ये धर्म शास्त्र भी बताता है। तो पहले अर्जुन को जब चांस दिया गया, अर्जुन ने क्या पूछा, भगवान कृष्ण बोले देखो मैं तो निहत्ता हूं, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी नारायणी सेना है, तुम चॉइस कर लो, क्या अर्जुन तुम्हारे को लड़ने के लिए सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो अर्जुन क्या पूछा, हाँ सैमसंग प्रभु आपका नाम तो नहीं मालूम, अर्जुन ने क्या पूछा, अनम्यूट कीजिए। अर्जुन के जगह पे उसका बड़ा भाई, उनके बड़े भाई क्यों गए, क्यों भेजे अर्जुन को, हाँ जाओ जल्दी जाके कुछ तो भी ले लेके आता हमारा युद्ध के लिए, जीतने के लिए, कोई अच्छे से सैनिकों को मांग लो, पैसा मांगो, प्रॉपर्टी मांगो, AK-47 बम मांग के आओ, वो पूछते हैं सब लोग, युद्ध जीतना है तो वही पूछते हैं ना। लेकिन वो क्या पूछा मालूम, भगवान मेरे को आप चाहिए, मेरे को आपकी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। ये इसीलिए अर्जुन को चुने भगवान, वहां पे अर्जुन का सेल्फ डिसीजन था कृष्ण को चुनना। वहां पे उन्होंने फोन करके नहीं पूछे, युधिष्ठिर भैया जी बोलो कृष्ण को चुनो, कृष्ण की सेना को चुनो, नहीं, ही वॉज डिसाइडिंग, वो स्वयं चुने। किसको चुने, भैया मेरे को आप चाहिए, जब आप मिल गए मैं सबको देख लूंगा, आप आ जाओ मेरे जीवन में, मैं सबको लड़ लूंगा। हमारे जीवन में वो नहीं है, इसलिए हम सबसे हार रहे हैं, इसलिए हम जीवन में टूट रहे हैं। स्ट्रेस डिप्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसकी उंगली छोड़ दिए। अर्जुन को मालूम था मैं उसकी उंगली नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ा, इसलिए अर्जुन को चुन लिए। ठीक है ना प्रभु, आप अपना नाम नहीं बताना चाह रहे प्रभु, यह अन्याय है। सैमसंग प्रभु टाइप करके तो बताओ। चलो कोई बात नहीं। और कौन है, मैं चंद लोगों के प्रश्न नहीं ले सका, शायद है या नहीं है, मैं देख लूंगा, मैं थोड़ा ये मैसेजेस को सेव कर लूंगा, कल मैं क्लास चलते समय फिर जल्दी से बोल दूंगा। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, मैं कल भी फिर भी बोलूंगा। सेव चैट कर दिया हूँ। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तनु माता जी, थैंक्स माता जी, आप को होस्ट है, थोड़ा सा आप रहिए माता जी, थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा। मैं कभी कभी स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, कभी कभी मेरी आवाज नहीं आती, इंटरनेट है चेंज करना पड़ता, थोड़ा मेरे को हेल्प कीजिए बीच में। मैं किसी का नए पुराने लोगों को नहीं दिया, मैं सेवा में नए लोगों से लेता हूँ, प्लीज हाँ रहिए आप, मैं यहाँ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद सभी को, हरे कृष्णा। हरे